हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे दो फीमेल वर्ड्स के बारे में, हेला और थेना, कि इन दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेला के बारे में। तो हेला ओडिन की पहली संतान है और हेला के साथ मिलकर ओडिन ने 9 रेल्म्स पर रूल करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो ये सब छोड़ देते हैं और शांति से एस्गार्ड पर रूल करते हैं। लेकिन इस सब से हेला खुश नहीं होती और वो ये सब नहीं मानती, तो मजबूरन ओडिन को हेला को कैद करना पड़ता है। और जब ओडिन की डेथ होती है तो हेला कैद से रिहा हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं थेना के बारे में। तो इटर्नल्स मूवी में थेना एक इटर्नल है और इटर्नल्स को सेलेस्टियल से बनाया है और इटर्नल्स प्रैक्टिकली इमोर्टल हैं। इटर्नल्स अर्थ पे हजारों साल पहले आए थे ह्यूमैनिटी को डेविएंट से बचाने के लिए, और उन्हीं इटर्नल्स में एक थी थेना। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो हेला एक गार्डियन गॉड होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने थॉर, लोकी, वॉल्कराई तीनों से एक साथ फाइट की है। इसने थॉर को 1v1 में बहुत बुरी तरह मारा था। हेला ने थॉर को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था, वो भी केवल एक हाथ से, और थॉर हिल भी नहीं पा रहा था। सोचिए हेला कितनी स्ट्रांग है। दूसरा इसका स्ट्रेंथ फीट है कि जब इसने म्योनीर को अपने एक हाथ से, वो भी बेयर हैंड से तोड़ दिया था। अब जानते हैं म्योनीर यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स है और उसने उसको एक हाथ से तोड़ दिया। तो आप खुद समझिए हेला कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। चलिए अब बात करते हैं थेना की स्ट्रेंथ के बारे में। तो थेना भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसने इकारिस, जो कि इटर्नल्स में एक सबसे ताकतवर इटर्नल्स है, उसको बहुत देर तक होल्ड करके रखा था। थेना ने ही सबसे पावरफुल डिविएंट क्रो को मारा था। तो इन सब से ये तो मालूम पड़ता है कि थेना काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इकरिस और क्रो एज कंपेयर टू थॉर कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। तो थॉर इकरिस और क्रो से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि थॉर है स्ट्रांग, ये लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हेला ने थॉर को इतनी बुरी तरह मारा था, और थॉर, इकरिस और क्रो ज़्यादा ताकतवर है। और हम जब देखते हैं, हमने मूवी इटर्नल्स मूवी देखा भी था कि इकरिस ने थेना को लगभग हरा ही दिया था। तो इस हिसाब से तो हेला ज़्यादा ताकतवर हुई थेना से। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की फाइटिंग स्किल्स और स्पीड के बारे में। तो थेना की फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है और वो लड़ने में काफ़ी फास्ट होती है। उसने काफ़ी सारे डिविएंट से फाइट किए, तो इस हिसाब से उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर देखा जाए तो मेले वेपन्स में वो अर्थ की वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है एज मेले वेपन्स, क्योंकि उसके बाद कई वेपन्स है, आप देखा है वो कुछ भी वेपन बना सकती है। तो और उसने इवन इकरिस से फाइट की जो इतना फास्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थेना काफ़ी फास्ट भी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी है। और यही सेम चीज़ हम हेला के साथ ही बोल सकते हैं कि हेला ने थॉर, वॉल्करी, लोकी से एक साथ फाइट की है, पूरी पूरी आर्मी को, एसगार्डियन आर्मी को हराया है। तो हेला भी काफ़ी फास्ट और बहुत अच्छी फाइटर है। मतलब तो इस हिसाब से ये पॉइंट, मतलब फाइटिंग स्किल और स्पीड के पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब टाई करता हूँ, मतलब दोनों को एक समान पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में। पहले बात करते हैं हेला की ड्यूरेबिलिटी। तो हेला एक एस्कार्डियन गॉड है, इस वजह से पहले तो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है, और वो इतनी ड्यूरेबल है कि थॉर ने उसे ओडिन के हथियार गंगनीर से मारा था। उसकी छाती को पियर्स किया था उससे, लेकिन उससे उसको कुछ नहीं हुआ, तुरंत हील कर गई, मतलब उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। और तो और जब थॉर ने अपनी सबसे ताकतवर लाइटनिंग ब्लास्ट किया था हेला के ऊपर, तब भी हेला को कुछ भी नहीं हुआ था। इवन थॉर ने कहा भी था कि मैंने अपने सभी ताकतवर ब्लास्ट किया है, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि हेला बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग थेना के बारे में। तो एक इटर्नल्स होने की वजह से थेना भी एक इमॉर्टल ही है लगभग, और बहुत ड्यूरेबल भी है। लेकिन मूवी में उसका कोई ऐसा ड्यूरेबिलिटी फीट नहीं है जिसके हिसाब से हम कह सकें कि थेना हेला ज़्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन है स्ट्रांग, मान लिया ड्यूरेबल है, लेकिन कोई फीट नहीं ना उसका मूवी में उसका ऐसा कोई जिससे हम लोग कह सकें कि थेना हेला को ड्यूरेबिलिटी में पीछे करती है। तो इस हिसाब से कोई फीट ना होने की वजह से हम लोग हेला को एक पॉइंट और देते हैं, मतलब हेला ड्यूरेबिलिटी में भी थेना को हराती है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेपन्स के बारे में, दोनों के वेपन्स के बारे में। तो दोनों के वेपन्स लगभग सिमिलर ही हैं। चलिए पहले बात करते हैं हेला के बारे में। तो हेला यूज करती है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। ये बहुत ही पावरफुल वेपन है।
हेला इसकी मदद से कैसा भी वेपन, एनी वेपन इमेजनरी क्रिएट कर लेती है, कोई भी स्वॉर्ड, सील, कुछ भी। और ये नेक्रो स्वॉर्ड इतनी स्ट्रांग है कि ये थॉर के स्किन को पियर्स कर रही थी, तो इसका मतलब ये थेना को भी इंजर करेगी, मतलब ये थेना को भी, इस थेना की स्किन को भी पियर्स करेगी। बात करते हैं थेना के वेपन्स के बारे में। तो थेना कॉस्मिक एनर्जी के यूज करती है और इससे वह कोई भी वेपन बना सकती है, कैसी भी स्वॉर्ड, सील, कुछ भी, जस्ट लाइक हेला। और उसने इन्हीं कॉस्मिक वेपन से, कॉस्मिक स्वॉर्ड से बहुत सारे डिवेंट्स को मारा है। लेकिन जब थेना इकारस से फाइट कर रही थी तो हमने देखा था कि इकारस की उसकी स्वॉर्ड्स को हाथ से पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि उसकी स्वॉर्ड्स इकारस को पेनिट्रेट नहीं, इकारस की स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। और हम ये हम जानते हैं कि हेला इकारस से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से थेना के वेपन्स हैं जो, वो हेला को पियर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपने अपोनेंट को इंजर ही नहीं कर पाएंगे तो उसे हराएंगे कैसे। तो अगर हेला और थेना लड़ते हैं तो हेला तो उसको इंजर कर लेगी, लेकिन थेना उसको इंजर ही नहीं कर पाएगी। तो इन सब कंपेरिजन को देखने के बाद हमको ये मालूम पड़ता है कि हेला ये फाइट जीत जाएगी, वो भी बहुत आराम से। ये तो रहा मेरा ओपिनियन। अब आप क्या सोचते हैं, आप बताइए कमेंट्स में।